जब आप सेल्स का जो नॉर्मल लाइफ साइकिल होता है ना, किसी तरह से इंटरनेट से कुछ कंपनीज का डेटा ढूंढोगे पहले। अब आप उन कंपनीज को ऑलरेडी करते हो कि अच्छा वो कंपनीज करके नहीं है, आईटी की है। अब आप उनके अकॉर्डिंगली एक पूरी ईमेल ड्राफ्ट करोगे। वो ये ज़रूर पिक करें कि मैंने उसके हर वर्ड को, हर जेस्चर को मैंने वैल्यू किया है। जी जनाब, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? और कितने अर्से बाद हम दोबारा इंडक्शन करें? प्रॉब्ली मंथ है ना, मंथ के बाद। आई हैव 2 लेक्चर्स इन लास्ट वीक, पर वो दोनों जो है वो नॉन आईटी के जो क्लासेस थी उनके साथ थे। तो उस एक दिन में मैंने 32 डिफरेंट डिग्रीज़ के लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, और ये मेरे 17 साल में सबसे वेरिएटेड दिन था। और उनमें एक CS और डबल ई मैं सुनने को तरस गया पूरा दिन। ये ऑब्वियसली वो नॉन CS और इंजीनियरिंग के नहीं थे। तो अच्छा, वो नॉन CS के नहीं, वो नॉन CS भी थे काफ़ी। तो इसलिए मेरे लिए इट वॉज अ वेरी टफ टाइम टू थ्रू। मुझे एहसास हुआ कि यार एक क्लास के साथ जो चल रहा होता है ना, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट कंसिस्टेंसी। ठीक है। अच्छा, तो आज टॉपिक काफ़ी मैंने सोचा इस बारे में कि यार क्या पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव आज के लिए हम लोग पिक करें स्टडी करने के लिए। इसमें लॉन्ग काफ़ी सारी चीज़ों पे हमने ऑलरेडी टेक्निकल एंगल से भी बहुत कुछ कर लिया, हमने कुछ सॉफ्ट स्किल के एंगल से भी चीज़ें देख ली। थॉट प्रोसेस के ऊपर भी हमने काफ़ी 1-2 लेक्चर जो है उसके ऊपर भी कर लिए कि हमने किसी भी एंगल से थॉट प्रोसेस लर्न करना है तो हाउ टू डू ऑल दैट। तो कुछ स्किल्स जो है वो एज अ सॉफ्ट स्किल तो काम आती है। एक मेजर प्रॉब्लम जो है आजकल हमें आ रहा है एज एन इंडस्ट्री में, वो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ तो है ही है, वो सीनियर्स में भी ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है, और वो है सेलिंग स्किल। एक तो है ना बिजनेस डेवलपमेंट के लोग कि आपने कुछ बेचना है, ठीक है। अच्छा, स्लाइड्स मैंने बिल्कुल नहीं बनाई इंटेंशनली, थोड़ा सा मोड ऑफ चेंज, एक रीज़न ये थी। दूसरा ये था कि आई वांट कि मैं बोर्ड थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करूं, और थर्ड ये था कि इससे कंप्लीट कनेक्टेड स्टेप्स, ठीक है। तो आज थोड़ा आप लोगों को मैं एक्सरसाइज ज़्यादा करवाऊँगा, तो इसलिए यू हैव टू राइट डाउन दोज पॉइंट्स। तो सेलिंग स्किल इस एंगल से जनरल बिजनेस डेवलपमेंट, एक जैसे मार्केटिंग होती है, सेल्स होती है, ठीक है, HR होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो सेल करना जो है वो प्राइमरीली हम समझते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में कि वो BD की स्किल है, बिजनेस डेवलपमेंट वालों की, ठीक है। प्रोजेक्ट उन्होंने लेके आना है, उन्होंने काम लेके आना है, किसी प्रोडक्ट के लिए किसी क्लाइंट को कन्विंस करना है, ठीक है। तो वो उनकी स्किल है, लेकिन उसका जनरली वी थिंक ऑफ इट कि इंजीनियर्स से कोई लेना देना नहीं है, सही है। तो यही एक्चुअली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसको मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, वैसे हेडिंग मैं आपको बता दूँ, जो मैंने आज की हेडिंग डिवाइस की हुई है, दैट इज़ वी विल बी स्टडिंग 4 to 5 स्टेप्स टू यूटिलाइज योर नेटिव स्किल, दैट हाउ यू कैन इम्प्रेस एंड कन्विंस समबडी, राइट, बेस्ड अपॉन जो हम 4 स्टेप्स आज स्टडी करेंगे, ठीक है। दोज 4 स्टेप्स विल बी कवरिंग एवरी पर्सपेक्टिव। आप एज एन कैंडिडेट जब एक रेज्यूमे लेके जाते हैं तो एक्चुअली यू आर सेलिंग योर स्किल, ठीक है। आप जब सेलेक्ट हो गए हैं, क्लाइंट के साथ आपने कम्युनिकेशन शुरू कर दी है, तो यू हैव टू सेल योर स्ट्रेंथ। जो जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसकी स्ट्रेंथ को सेल कर रहे हैं ताकि उससे वो काम हम लोग मैच्योर कर सकें, ठीक है। तो ये, और अगर आप में से कोई एक्चुअली एक पूरा करियर है टेक प्री सेल्स का, एक टाइटल है टेक प्री, आजकल बहुत ज़्यादा इमर्जिंग, जैसे कंटेंट राइटिंग कर आहिस्ता आहिस्ता पूरा करियर बन गया है, ठीक है, करियर ओरिएंटेड जॉब है। इसी तरह से टेक प्री सेल्स आज के जो इमर्जिंग करियर्स है उनमें से एक करियर है। उसमें होता क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको क्योंकि भी बता देता हूँ कि टेक प्री सेल्स, सेल्स करने से पहले आपकी टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट, सिंपल, द वर्ड इटसेल्फ एक्सप्लेनिंग, ठीक है। अब वो इन्वॉल्वमेंट क्या होती है? आप किसी हाईटेक ऑर्गेनाइजेशन में आपने एज इंजीनियर ज्वाइन किया, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट बना ली, फॉर एग्जांपल किसी भी एक प्रॉब्लम का हाईटेक सोल्यूशन आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है।
बट यू आर ऑफ द व्यू कि यार मेरी टेक्नोलॉजिकल सेंस तो बड़ी अच्छी है, ठीक है, पर कोडिंग से मुझे कोई ख़ास प्यार नहीं है, ठीक है, तो स्टिल आई वांट टू स्टे इन टेक्निकल डोमेन, ताकि मुझे वैल्यू वही मिलती रहे जो एक डेवलपर को मिल रही होती है। जनरली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद क्यूए वालों को या बाकी सबको सैलरीज कम मिलती है इन कंपेरिजन टू दी डेवलपर्स, ठीक है, जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है। अच्छी कंपनीज में ये अंडरस्टैंडिंग ऐसे नहीं है, ठीक है, अच्छी कंपनीज में एन इंजीनियर इज़ एन इंजीनियर, दे नीड अ प्रोग्रामिंग माइंड सेट, दे डोंट नीड कोड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक पर्सनस, ठीक है, तो इसलिए दोनों की सैलरी सेम होती है। अब उसमें क्या होता है कि फिर इफ़ यू डोंट वांट टू कोड, ठीक है, तो फिर डे टू डे में आप क्या करेंगे, लेट्स से आप एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी में हैं, आपने प्रोडक्ट बना ली, आप उसमें लेट्स से एज ए कोडर इन्वॉल्व थे, वंस दिस इज डन, अब आपने क्या करना है, आपने क्लाइंटेज एक पर्टिकुलर क्लाइंट के पास आप गए हैं, ठीक है, तो पहला काम आप क्या करेंगे, आप उसकी दुख दर्द सुनेंगे कि भाई उसने आपको इनवाइट किया है मीटिंग करने के लिए, व्हाट्स द रीज़न, उसे क्या सिमिलरिटी नज़र आई है, ठीक है। मोस्ट लाइकली क्या होगा, दो सिनेरियोज होंगे, आपका जो क्लाइंट है या वो टेक्निकल होगा या वो नॉन टेक्निकल होगा, ठीक है। अच्छा, नॉन टेक्निकल के केस में ज़्यादा बड़ा मसला होता है, टेक्निकल फिर आधी चीज़ें स्टीम लाइन आपको बताता है, पर जो नॉन टेक्निकल है वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बनता है, चैलेंज बनता है एक्चुअली, क्योंकि आपने उसको यू हैव टू कन्विंस एंड सेल व्हाट इज़ योर सोल्यूशन। अच्छा, अब उसमें होता ही है कि आपने उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और उसको भी बता रहे हैं कि अच्छा इसके लिए ये आपके ख्याल में सबसे अच्छा सोल्यूशन कौन है। वो कहेगा फलानी कंपनी आई थी, उन्होंने मुझे ये सेल किया, या मैं इतने अरसे से एक लेगेसी सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मुझे ए बी सी ये 3 मसले आ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब आपने अपनी प्रोडक्ट का कंपैरिजन मल्टीपल 3 या 4 या 5 या 2 कंपनीज के साथ ऐसे प्रेजेंट करना है कि क्यों आपकी प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट वन टू एड्रेस हिज और हर प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन है ना, करना, टू एंड फ्रो कम्युनिकेट करना, ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट वे यू आर यूजिंग योर सेलिंग स्किल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से लेट्स से कोई होममेड केक बनाता हो या कोई ऐसे स्पेशल ओकेजन कार्ड्स कोई होममेड बनाता हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब अगर आपने वो किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जाके अगर सेल करने हैं, ठीक है, आप ये तो कहेंगे मेरा केक बहुत अच्छा है, एक पॉइंट जहाँ तो कोई भी नहीं करेगा, पर वो सबसे अच्छा है उसके लिए आपको जो बाकी अच्छे हैं उनका बताना भी लाजमी है, ठीक है। वंस यू नो दैट देन यू कैन गिव अ कंपैरिजन, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखो, जैसे आप कंप्यूटर में जो मल्टीपल यूटिलिटीज़ यूज़ करते हो, ऑफिस यूज़ करते हो, आप एंटीवायरस यूज़ करते हो, कोई ना कोई एडिटर यूज़ करते हो, पिक्चर एडिटिंग टूल यूज़ करते हो, वीडियो एडिटिंग टूल हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हर दूसरी कंपनी जो आ रही है वो इसी तरह के सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ कर रही होती है, ठीक है। तो बस यू हैव टू सेल आउट समथिंग उसके, और ये करियर अगर आपने ऑप्ट करना है तो टेक्निकल स्किल इज़ द गुड वन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी होनी चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है, जो सेलिंग स्किल है ना, वो आज हम सीखेंगे कि आपने जब किसी इंडिविजुअल से बात करनी होती है, डिस्कस करना होता है, तो क्या स्टेप्स हैं जो एक्चुअली हमें नोइंगली और अननोइंगली हम फॉलो कर रहे होते हैं किसी को कन्विंस करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। तो उन स्टेप से हम लोग गुजरेंगे एक्चुअली। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, जनरली क्या होता है वैसे, अब एक बड़ी मज़े की चीज़ मैं बताता हूँ आपको। अभी तो आपको काफ़ी टाइम हो गया, तो लेट्स से अगर आज एक पर्टिकुलर कोई सेशन होता है और आज पहला दिन होता, आप जैसे आप लोग आए किसी, जब भी बने योर फर्स्ट डे वर्स, आप लोग फर्स्ट डे इधर होता प्रोफेसर्स का, और मैं एक ब्रेक लेता आधे घंटे की, तो उस ब्रेक में आपके ख्याल में सबसे पहले आपस में किन की अच्छी बनना शुरू हो जाती? इंस्टेंटली। नहीं, मैंने ब्रेक आधे घंटे की ब्रेक ली, 1 घंटे का सेशन हो गया, लेट्स से 2 घंटे का था, हाफ आवर की मैंने ब्रेक ली। उस ब्रेक में व्हाट डू यू थिंक, हु विल बी द फर्स्ट वन जिनकी इंस्टेंटली आपस में हेलो हाय होगी? नहीं नहीं, मतलब एक तो हेलो है वो है ना, जो आप आते ही साथ बैठ गए तो भी हेलो होगी है, ठीक है, वो हेलो है नहीं।
नहीं, उस सिनारियो में एक्सट्रोवर्ट नहीं भी तो भी हो जाएगी। स्मोकर्स आज नहीं, दैट्स फाइन। ये तो मैंने कहा ना, एक ब्रेक लिया हमने आधे घंटे की, तो उस ब्रेक में हु विल बी द फर्स्ट वंस, ठीक है, जिनकी इंस्टेंटली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसकी रीज़न क्या है कि उन सब के पास दूसरे के लिए कोई ना कोई करेक्टर है टू करेक्ट। किसी के पास सिगरेट है और किसी के पास लाइटर है, और किसी के पास सिर्फ लाइटर है और किसी के पास सिर्फ सिगरेट है, ठीक है। तो दे विल बी इंस्टेंटली कनेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक। तो हम जो भी देखेंगे, एक्चुअली व्हाट आई विल डू इज़, टिपिकल स्टेप्स तो है ही है। मेरा काम यह है कि इधर से जाने से पहले आप लोगों को मैं कि आपने उसके यूज़ करनी कैसे है इस पे प्रैक्टिस करके भेजूँ, ठीक है। तो इसलिए वी विल बी डिस्कसिंग इट इन दैट रियल टाइम पर्सपेक्टिव, लाइक एवरीथिंग, ठीक है। आपको एग्जैक्ट वर्डिंग, एग्जैक्ट पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली वी फ्रेज इट। आपने सिर्फ सिनेरियो समझना है कि व्हाट इज़ अ सिनेरियो, ठीक है। तो व्हेनेवर यू सेलिंग में क्या होता है, डेली बेसिस पे हर मोमेंट पे आपके पास डिफरेंट कस्टमर्स आ रहे होते हैं, आपको इंट्रैक्शन डिफरेंट लोगों से करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो है ना वो है आपका, आपने जैसे मेटल डिटेक्टर का पता है आपको ना, ये अक्सर सिक्योरिटी के लिए लगाया होता है। तो वो होता किस लिए है, फाइंड समथिंग विच इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। बट इन दिस केस फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड समथिंग विच इज़ कॉमन, विच कनेक्ट्स यू विद द अदर पर्सन इंस्टेंटली, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो लाइक बिकम अ कनेक्टर डिटेक्टर, राइट। आपने वो कॉमन कनेक्शन, अच्छा कॉमन कनेक्शन कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल शॉप पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल आता है, कहता है, आके कहता है सर जी ये फ़ोन मैंने लिया था, लेकिन जब भी फ़ोन की बैटरी हैंग होती है ना, दिमाग की दही हो जाती है, ठीक। अब अगर मैं उसे कहूँ जा भाई काम कर, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कैसे होता है, ठीक है। तो वो इससे अगली बार मोस्ट लाइकली मेरे साथ नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना दुख दर्द जो लेके आया है, वो जो उसकी पूरी बात में से सबसे पहले वो कॉमन कनेक्शन बिल्ड करना है जिसकी बेस पे वो अगली बार में से करेगा, ठीक है। यार वो ये मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, अब ये चार्ज नहीं हो रहा, तो मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है ये बार बार देख के कि ये मैं फ़ोन उठाता हूँ, ये फिर 4% में होता है, फ़ोन उठाता फिर 4% में होता है। तो अगर मैं ये कहूँगा कि ये ऐसा तो नहीं हो सकता, आपने चार्जर को चाइना का लिया होगा, चार्जर ठीक नहीं होगा, ये नहीं होगा वो, अगर मैं नहीं वाली साइड पर जाना शुरू हो जाऊँगा ना, तो हम कोई भी कॉमन पॉइंट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आई हैव टू स्टार्ट विद दिस, हाँ यार तो सही कह रहा है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। फ्रॉम देयर आई हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप कि अब भाई मेरे पास तेरे लिए अगले सोल्यूशन क्या है, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ एक सेल्समैन पर्सपेक्टिव वाली दी है, पर आप किसी भी जगह पे देख लें, जब आप एक कॉमन पहले दिन क्लासमेट को मिलते हैं, आप ट्रैवल करते हुए किसी के साथ अगर बैठे हैं, ठीक है, वो जो पहली आपकी हेलो है ना, ठीक है, वो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि बाकी सफ़र कैसे गुजर रहा है, आप अगर रियलाइज़ कर पाएँ तो, ठीक है। मैंने किसी ज़माने में आई डू ट्रेवल अलॉट ऑन ट्रेन, ठीक है। तो अब ये आ जाके मुझे समझ आई हैं बातें, आज बस बाय द वे जब ये लेक्चर प्रिपेयर किया था तो एक्चुअली तब ज़्यादा बेहतर समझ आई। तो ट्रेन भी होता था कि मोस्टली जो हाफ आवर टू 2 आवर 3 आवर तक का ट्रैवल है ना, उसमें लोग रेगुलरली ट्रैवल करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने कभी ऐसे नोट किया हो ना कि अगर आप सुबह ऑफिस टाइम से 2 घंटे 3 घंटे पहले ट्रैवल करें, और इसी तरह से आप ऑफ टाइम के 6 बजे के बाद वाले टाइम में अगर ट्रैवल करें, और आप ये ऑब्जर्व करें कि कैसी टाइप की ऑडियंस होती है, तो उसमें बहुत से लोग हैं जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं। अच्छा होता ये था कि वो मैं बैठा हुआ, मेरे साथ बहुत सारे बुज़ुर्ग कहीं ना कहीं वो रेगुलर ट्रैवल करने वाले होते थे, मैं वीक 2 वीक महीने बाद ट्रैवल करता था, तो साथ बैठे होते थे। अच्छा बैठते पहली बात वो ये पूछते, अच्छा बेटा आपने कहाँ जाना है, जी मैंने ये तो जाना है, अच्छा अच्छा क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, जी मैं पढ़ रहा हूँ कंप्यूटर साइंस का, अच्छा 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 यार काश मेरे बेटे ने भी ये सोचा होता तो आज हमें इस तरह से धक्के ट्रैवलिंग के ना खाने पड़ते। अब अगर मैं कह दूँ कि किसी पॉइंट में ये कह दूँ कि कैसी बातें आप कर रहे हैं, उसका अपना करियर है, आपका अपना करियर है, उसको ऐसी बदवा दे रहे हैं, अगर मैं उनकी पहली बात को उधर ही निगेट करता था पहले पॉइंट पे, जो मैंने बहुत देर के बाद करना शुरू कर दिया एक्चुअली तो उन्होंने वो दूसरी बात में से कभी एक्सप्रेस ना करते, यही मेरी गलती रही
कि मैं पहली बार कहता जी जी बिल्कुल ऐसी है ना, देखिए मेहनत तो जवानों को करनी चाहिए, उसको आपकी जगह क्या वो बाजू बनना चाहिए, अब इस उम्र में आप ये वो। उसके बाद वो मुझे 2.5 घंटे सिर्फ उसकी बुराइयाँ करते थे, ठीक है, और मुझे एहसास हुआ इसमें मेरा क्या कसूर है। मैंने तो उतर जाना है दोबारा, मतलब आपसे मिलना नहीं मिलना, बट आई इंस्टेंटली गिव द फर्स्ट करेक्शन, तो ही फील लाइक कि यही वो है जिसने मेरी बाकी दुख भी सुनने हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकली वी नीड समबडी टू एक्चुअली शेयर, टू लेट व्हाट वी फील, ठीक है। आगे एक वर्ड भी आएगा कि मैंने प्रॉपरली वो पॉइंट पूरा लिखा हुआ है कि आप जब तक फीलिंग के साथ आप कनेक्ट नहीं करेंगे ना, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं करवाएंगे, तब तक नो वन विल बी कंफर्टेबल इन शेयरिंग हिम और हर सेल्फ, ठीक है। फिर पूरी आइडियोलॉजी है, वो मूवी में भी आगे आपको बताऊंगा। तो वो कैरेक्टर ढूंढना इज़ द फर्स्ट थिंग। अच्छा, कैरेक्टर ढूंढना इज़ नॉट द इनफ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट्स इनसफिशेंट। अगर आपने सिर्फ एक दफ़ा उसको हाँ कह दिया, उसके बाद आप चुप करके कि हाँ जो आप कह रहे हैं आप तो ये बातें गलती कर रहे हैं, तो चुप करके सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, हाँ यार ये तो ऐसे नहीं होता, यार ये फ़ोन ही तरह ख़राब है, तो यू विल नॉट बी एबल टू सेल एनीथिंग टू दैट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू बी फाइंडिंग द फर्स्ट कनेक्शन एंड देन रिपीट दैट करेक्टर अगेन एंड अगेन, जितनी दफ़ा आप उसे एक्नॉलेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट में किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, उसे कहा बाबर आजम इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। अब आप अगर चाहते हैं ना कि वो आगे भी अपने दिल की भड़ास कुछ निकाले या शेयर करे, तो पहले आपको ये मानना है फॉर इंस्टेंट कि भाई हाँ बाबर आजम इज़ द ग्रेट प्लेयर, उससे आगे फिर कहानी ड्राइव होगी, ठीक है। नहीं तो आमतौर पे क्या होगा, जैसे हम अक्सर हमारे पेरेंट्स के साथ होता है, अब्बा जान को कोई और पसंद होता है, मुझे कोई और पसंद होता है, मैच अपनी जगह चल रहा था, अपने अपना मैच चलाया होता है, यार नहीं आप क्या कर रहे हैं, आप ये इसको खेलना आता है, ये देखिए क्या कर रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हैं यार, वो एक ही प्लेयर के ऊपर बात होती रहती है, ठीक है, कि जी ये पहले मेरी बात को माने, मेरी बात को माने, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली भी यही होता है, आपने करेक्टर ढूंढना है, देन यू हैव टू कीप रिपीटिंग दैट करेक्टर कपल ऑफ टाइम्स, कि ताकि अगले इंडिविजुअल को अपनाइयत का एहसास होना शुरू हो, ठीक है। दैट इज़ दी फर्स्ट स्टेप। अच्छा, सेकेंड स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है आपको ट्रस्ट बेस्ड सिमिलैरिटी एंड लाइकिंग ये बिल्ड करनी पड़ती है। ट्रस्ट बेस्ड सिमिलैरिटी, कॉमनैलिटी एंड देन लाइकिंग। सिमिलैरिटी और कॉमनैलिटी तो एक पार्ट है ना, वो जो मैंने बताया कि यू हैव टू टॉक समथिंग कॉमन। जैसे इंटरव्यूज में भी मैंने कहा कि अगर आपको पता है कि इंटरव्यू लेने वाला आपकी यूनिवर्सिटी का है, अगर आप जो उसे रियलाइज़ करा पाएँ ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आधा इंटरव्यू आपका पास होता फिर बाय डिज़ाइन, ठीक है। वो सारे कैंडिडेट्स में पूछेगा, अच्छा यार एक लड़का था जो बजाज यूनिवर्सिटी का था, एक लड़का था, नाम यार हो ना हो, ठीक है, ये वो ये कहना कि यार कि मेरी यूनिवर्सिटी का था फलाना बंदा, ठीक है। ये नेचुरल है, ये ह्यूमन साइकी है कि वी ट्राई टू फाइंड समथिंग कॉमन अमंग द पीपल, ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट है लाइकिंग, ठीक है। वासी भाई नहीं, ये बाबा जी का क्या नाम है उनका, मुझे नाम भूल गया, जाविया इशफाक साहब, हाँ इशफाक साहब से किसी ने पूछा कि महबूब कौन होता है, ठीक है, तो उन्होंने उसकी डेफिनेशन बड़ी यूनिवर्सल डेफिनेशन की कि महबूब वो होता है जिसका अच्छा तो अच्छा लगता ही है, जिसका बुरा भी आपको अच्छा ही लगता है, ठीक है। तो वेन एवर यू हैव लाइकिंग समवेयर इन एनी कॉन्टेक्स्ट, उधर काम हमेशा, उधर डिसीजन मेकिंग हमेशा जल्दी होती है, ठीक है। सी इट इन, यू कैन प्लेस इट इन एनी सिनेरियो, ठीक है। तो यू विल सी एन इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग वेन एवर यू बिल्ड अ ट्रस्ट बेस्ड लाइकिंग, ठीक। तो अब कई ब्रांड्स ऐसे हैं जिन पे हम लोग विदाउट एनी क्वेश्चन जाते हैं और वहाँ पे 3 टाइम्स पे कॉस्ट पे कर देते हैं फॉर द सेम थिंग, जो हमें पता होती है फलाने वाले ब्रांड पे जाके वो इससे ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी, बट वी बिल्ड अ ट्रस्ट विद दैट पर्सन। अच्छा, इसी तरह से आप लोग अक्सर फीमेल्स भी करती हैं, हम लोग भी अक्सर कार्य होते हैं, किसी बार्बर शॉप पे एक ख़ास बंदा आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, उसके दरमियान में 13 और दुकानें आएंगी उसी बार्बर की, हमने उधर ही जाना है, ठीक है। आपने कपड़े एक ही दुकान से खरीदने होते हैं जो टारगेट किया होता है, उससे पहले 7 और कहते हैं बाजी प्लीज़, बाजी प्लीज़, बाजी सीधा उधर ही जाके घुसेगी, ठीक है। क्यों? वही एक्सपीरियंस,
we connect and then we start trusting on whatever the factor we do. ठीक है, तो this is something which is second step which we have to do. अच्छा, इसके in between एक बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि एक पूरा कॉन्सेप्ट है वो आप लिख लें कि हमने जब दूसरी पार्टी से बात कर रही होना ना तो वी हैव टू बी वेरी नाइस. We have to consider nice. अच्छा, what does that nice means? You try to understand the other's need, the other's interest, what concern that person have, and what expectation that person have. ठीक है, अब आपने इन चीज़ों के इर्द गिर्द पॉजिटिवली घूमना है. सही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी बगैर जाने कि एक बंदे का कंसर्न जो है किसी पर्टिकुलर रीजन से, पर्टिकुलर सेक्स से है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसका इशू, और आप बगैर ये जाने अगर किसी ऐसे पॉइंट पे बात कर देते हैं जो उसको ऑफेंड कर देती है, ठीक है, तो अगेन यू मे लूज दी बैट. सही है. एक बड़ा पावरफुल टूल है, उसे कहते हैं कॉन्सेप्ट एक्चुअली, पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग. पैरेटिंग क्या होता है? तोते की तरह बोलना. ठीक. और पैराफ्रेजिंग है कीप बिल्डिंग द पिक्चर्स अराउंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. सही है. तो जैसे मैंने करेक्टर वाली बात किया ना, उसी तरह से जो चीज़ आपको लगता है ना कि ये चीज़ कॉमनली क्लिक हो रही है, ठीक है, आपको उस पूरी डिस्कशन के अंदर मल्टीपल टाइम यू हैव टू डू दैट पैरेटिंग. सही है. वो अगेन एंड अगेन उस चीज़ को एक्नॉलेज करेगी कि हाँ यार ये सबसे बेस्ट मैच है, हाँ ये सबसे बेस्ट मैच है, सबसे बेस्ट मैच है. ठीक है. नोइंग ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. कम्युनिकेशन, जब आप सेलिंग कर रहे हैं ना तो या कन्विंस करना चाह रहे हैं किसी को, सही है, तो उस कन्विंसिंग में ऑलवेज रिमेंबर इट्स नॉट कम्युनिकेशन, इट्स कम्युनिकेशन, इट्स ऑल अबाउट यू. राइट. आपने उसके बारे में उसको एक्सप्लोर करके बोलना है. आपने अपनी स्टोरियाँ नहीं सुनानी है. अपनी स्टोरी किस सेंस में, इसका प्रॉपर एक टेक्निकल वर्ड है विच वी एक्चुअली कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल लिस्टिंग. क्या कहते हैं इसको? ऑटोबायोग्राफिकल लिस्टिंग. ये क्या है मैं आपको बड़ा सिंपली बताता हूँ. यार मैं 4 किलोमीटर एक दिन में वॉक कर लेता हूँ. आप मुझे पहली दफ़ा मिले, मुझे बता रहे हैं कि यार मैं 4 किलोमीटर वॉक करता हूँ. तू क्या वॉक करता होगा यार? 6 से 7 किलोमीटर तो मेरी डेली का आने की वॉक है. ये देख मैं कितना अच्छा फ़ोन लेके आया हूँ. ये तो कुछ भी नहीं है यार. मैंने जो परसों फ़ोन लिया था प्रो मैक्स, अभी तक तो मैं शॉपर बैंक यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है. ये मैं फ्राइडे जो शॉप से जो है ना जाके अपर लेके आया था. आला किस्म का अपर है, ब्रांडेड अपर है. ठीक है. वो ब्रांडेड तो मिलते नहीं यार, जो 2 नंबर अपर लेके आया. ब्रांडेड मुझे पता कहाँ से मिलते हैं. As soon as you are not listening to the other person and you start talking about yourself, इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल लिस्टिंग. कि आप सुनने के लिए नहीं सुन रहे, आप उसको बताने के लिए सुन रहे हैं कि मेरी बायोग्राफी क्या है. ठीक है. ये लोग कभी भी अच्छे सेल्समैन नहीं हो सकते. रिमेंबर दैट. अगर ये आप में है ना ये वाला कीड़ा स्पेशली, तो यू हैव टू कंट्रोल इट इंटेंशनली, प्रिटेंड लाइक कि यस यू आर देयर टू फोकसली लिसनिंग द अदर पर्सन. ठीक है. तो ये एक फैक्टर आपने बड़ा अच्छा. इसको और आप थोड़ा सा ब्रीफ करो तो इट विल ब्रीफ लाइक आपने दूसरे बंदे के लिए इंटरेस्ट या इंटरेस्टिंग नहीं बनना, आपने उसके लिए इंटरेस्टेड बनना है. ठीक है. यू हैव टू बी कन्विंस दैट पर्सन कि आप उसको सुनने में इंटरेस्टेड हैं. रादर आप इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ बताने बैठ जाए, अगर आप ये भूल ही जाए कि भाई दुकानदार मैं था, मैंने उसको कन्विंस करना है. ठीक है. और इट स्टार्ट गोइंग द वे अराउंड. सही है. वो टाइम ज़ाया होगा और कुछ नहीं होगा. अच्छा, दो स्टेप मैंने आपको बताए. सेकेंड वाज ट्रस्ट बेस्ड थिंग. अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट इज रैप एनालिसिस. RAPP रैप एनालिसिस, जिसमें R स्टैंड फॉर रिक्रिएशन. क्योंकि वंस यू कनेक्ट पीपल स्टार्ट trusting you, they start trusting you. Now you have to go a bit deeper in their lives from different perspectives.
वो पर्सपेक्टिव क्या है वो इसमें हम एनालाइज कर रहे होते हैं। ये एक सेल्समैन, एक इंडिविजुअल जो किसी को कन्विंस कर रहा है, एक एचआर का बंदा जो आपको कन्विंस कर रहा है कि क्यों आपने 1 लाख के बजाय 60,000 में हमें ज्वाइन करना है, ठीक है, और वो कन्विंस कर भी लेता है मोस्ट लाइकली, ठीक है, एट द बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो यही स्टेप फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। अगर आपको समझ आ जाएंगे तो फिर आप उसको काउंटर भी बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रैप एनालिसिस में R for the recreation, A for the aspiration, P is for the professionalism. Professional is what he or she would like to opt as a profession, and the last is problems. Aspiration, चाहता क्या है, बनना क्या चाहता है, अचीव क्या करना चाहता है, गोल्स क्या हैं, एंड ऑल दैट। रिक्रिएशन फर्स्ट जो आ रहा है। अच्छा, रिमेंबर इसमें एक चीज़, इस एनालिसिस में भी यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी क्यूरियस कि आपने सिंपथी शो नहीं करनी है, आपने एम्पथी शो करनी है। नोट इट अप, यू डोंट हैव टू बी सिंपैथेटिक, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, ठीक है। फ़र्क क्या, आपने ये नहीं कहना कि अच्छा जब ज़िंदगी में तुम्हें मुश्किल आएगी तो मैं तुम्हारे साथ उधर खड़ा होऊंगा, नहीं, ठीक है। आपने ये कहना कि भाई हम इकट्ठे हैं, जब भी कोई मुश्किल आएगी इकट्ठे उसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी ऑन द अदर साइड, ठीक है। अच्छा, अब ये रिक्रिएशन एस्पिरेशन ये क्यों है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका इंटेंट, कि अगेन जैसे वो मैंने पहले भी कहा कि हमारी एक सोशल नॉर्म ये है कि हम समझ, जो अगला कह रहा होता है ना, वो समझने के लिए उसको नहीं सुन रहे होते, हम वो समझने के लिए सुन रहे होते हैं जो हम समझना चाह रहे होते हैं, सही है। एंड आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, इफ माय फादर आस्क, योर फादर आस्क यू, आई कैन नॉट बाय अ कार, और आपने वो नॉट नहीं सुना, तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, ठीक है। इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी लाइक मेंटली फोकस एंड अटेंटिव जब भी कम्युनिकेशन कहीं पर, यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्चुअली कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाती हैं फिर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अक्सर मार खा रहे होते हैं। और इन जनरल उसमें सेलिंग स्किल इज द कोर पार्ट, क्योंकि इसने मेक और ब्रेक करना है आपके करियर का, ठीक है। अगर आप अपने आप को एक रेज़्यूमे में प्रेजेंट करने के लिए नहीं सेल कर पाएंगे, कॉल आ गई है, इंटरव्यू में आप बता नहीं पाएंगे कि हमें किया क्या था, अगेन दैट इज व्हाट यू आर सेलिंग, योर प्रोजेक्ट और योर आइडिया और योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर हाउ कम यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सिंपल ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, आपकी गोल्स क्या हैं, आपकी अच्छा किन प्रोफेशंस में यू आर इंटरेस्टेड टू एक्चुअली मूव, किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस करनी पड़ी हैं, ऑलरेडी लग रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे आगे भी जा चलते हुए आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आपने इनमें आपने अगले बंदे के साथ डिस्कस करना है। अच्छा यार, किस तरह की प्रॉब्लम आपने अभी तक फेस की हैं, प्रॉब्लम्स में एक्चुअली क्या हुआ, व्हाट वाज द रिजल्ट वाज गुड और रिजल्ट वाज बैड, ठीक है। बेस्ड अपॉन दैट नॉलेज यू आर गेटिंग, अब कनेक्शन बिल्ड हो चुका है ना, ट्रस्ट भी बिल्ड हो चुका हुआ है, ठीक है। तो नाउ दैट्स द डीपर स्टेप टू आइडेंटिफाई कि आपने और एग्जैक्टली हिट करना है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। कई लोगों से हम ऑफर की डीलिंग कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, जॉब ऑफर की मैं बात कर रहा हूँ, 2 दिन 3 दिन हम उनके साथ 2-4 दफ़ा ऑफर टू एंड फ्रो भी कर चुके होंगे, एंड में कहीं जाके वो ऐसा पॉइंट बताएंगे कि मतलब हम फिर दिल में सोचते हैं यार अगर ये बात आपने पहले की होती ना तो हम ऑलरेडी आपके ये वाला फैक्टर रिवाइज कर चुके होते, ठीक है। अब क्योंकि ना प्रॉपरली वो ट्रस्ट कर रहा होता है कैंडिडेट एक एम्प्लॉयर पे, ना एम्प्लॉयर के पास, हर एम्प्लॉयर के पास वो आइडियल माइंडसेट होता है कि वो निगोशिएशन करते हुए, कन्विंस करते हुए वो सारी टेक्निक्स यूज़ करे, तो इसलिए कहीं ना कहीं दरमियान में फिर गैप रह जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने भी जब व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, तो इन चीज़ों को नोइंगली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आप यू विल अंडरस्टैंड द मैजिक देन, क्या मैजिक होता है। अच्छा, इसमें लास्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक लास्ट इन सेंस कि जिसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है वो ये है कि एक्सट्रीम इमोशनल एक्सपीरियंस, एक इंडिविजुअल ने कनेक्ट भी कर लिया,
आपसे ट्रस्ट बिल्डिंग भी आपने कर ली, आपने उसको 360 डिग्री इवेल्युएट भी कर लिया कि इन एंड आउट इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इसकी ग्रीवियंसेस क्या हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन, इसकी जो प्रोफेशनली इसका क्या क्या गोल्स क्या हैं, ठीक है, किन तरह की चीज़ों से इनको प्रॉब्लम है, यू आइडेंटिफाई एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लास्ट वाला सराई है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब आपने उस इंडिविजुअल को अगर एक्सट्रीम इमोशनल एक्सपीरियंस दे दिया, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट, ठीक है, ये इसी का एक अल्टरनेटिव हम लाइन यूज़ करते हैं, तो इट एक्चुअली मीन्स यू विन द सिचुएशन, ठीक है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई कोई ऐसा एक्सेप्शनल इंसिडेंट बताएं आप अपनी लाइफ का कि कोई एक इंसिडेंट बताएं ऐसा जो कि आपके ख्याल में आपको आपके ख्याल में उस इंसिडेंट का पूरा दिन याद है, कोई इंसिडेंट, जैसे मैं आप फादर्स एक्सीडेंट, हाँ यस, ओके, इससे एक दिन पहले का दिन याद है, एक दिन बाद का, एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्ट डिटेल, जैसे कंपेयर कर लो, द डे दैट एक्सीडेंट हैपन्स, उस दिन का आपको एक एक सेकेंड, एक एक लम्हा जो है आपके माइंड में नक्श हुआ होगा, ठीक है, बट उससे एक दिन पहले की क्या स्टोरी थी और एक दिन बाद की पूरी क्या कहानी थी, वो जनरली इन कंपैरिजन टू द डे दैट इंसिडेंट हैपन वो आपको याद नहीं होता। उसके पीछे क्या रीज़न है? दिस वन फैक्टर, एक्सट्रीम इमोशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। जिस टाइम पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक हुआ अमेरिकन्स को, उस दिन का हमें आधे आधे दिन की हिस्ट्री याद है, उस दिन क्या हुआ था हमारी लाइफ में, तो अमेरिकन्स को तो एक एक सेकंड याद होगा ना, तो उससे एक दिन पहले किसी से पूछ लो कि तब क्या हुआ था 9/11 से, नो वन विल रिमेंबर, ठीक है। 1992 के वर्ल्ड कप में वी रिमेंबर, जब जिस भी एज में थे हमने वो मैच कहाँ भी बैठ के देखा, कितने लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, एक्चुअली क्या हुआ, बाद में किसने क्या तकसीम किया, यहाँ तक याद है, ठीक है। लेकिन उससे एक दिन पहले क्या था क्या नहीं था, हम थे कहाँ पे, ये भी याद नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड गिविंग एन एक्सट्रीम इमोशन, और यही एग्जैक्टली होता है जिसकी वजह से हम लोग जब सेम शॉप पे जाते हैं, सेम बार्बर शॉप पे जाते हैं, सेम जगह से हम अक्सर खाना खाते हुए कन्विंस करते हैं कि यार वो वाला होटल वाला जो है ना, और कुछ हो रहा है, रोटी बड़ी गर्म ला के देता है हमें, ठीक है। दैट इज समथिंग वे वी आर गेटिंग अ एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट, राइट, दैट्स वे वी बाय डिफॉल्ट वी प्रेफर दैट पर्सन, इवन हो सकता है उससे लाख गुना ज़्यादा बेहतर सर्विस वो बंदा दे रहा है जो हमारे घर के बिल्कुल पास है, ठीक है, बट बिकॉज वी नेवर एक्सपीरियंस, ठीक है, वी नेवर, उसकी गलती ये है कि ही और शी एक्चुअली नेवर स्टार्ट बिल्डिंग द फर्स्ट करेक्टर, ठीक है, इसलिए वो कभी कामयाब नहीं होता। फिर हमें अट्रैक्ट करने के लिए कि अच्छा यार हमें उस बंदे को या उस इंडिविजुअल को भी ट्राई करना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू बिल्ड स्टेप बाय स्टेप ऑल योर सेलिंग स्किल्स टू एक्चुअली कीप कन्विंसिंग द पीपल, जो आपके पूरे करियर ट्रैक में जहाँ जहाँ पे भी आपको ये इश्यूज आ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें 3 एंगल से आपके लिए ज़रूरी है समझना पर्सपेक्टिव कि सम वे यू हैव टू यूज इट एज एन कन्विंसिंग स्किल, यही स्टेप है, ठीक है। नंबर 1 में होता है इन्फ्लुएंसिंग स्किल, आपने इन्फ्लुएंस करना है एज अ स्टैंड अलोन, ठीक है। आप यही एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस है कि जितने आप लोग यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, टिकटॉकर्स देखते हैं, बैक एंड पे कहीं ना कहीं वो यही मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन के अंदर दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। सेकेंड जो उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है दुनिया में, वो है आपकी कन्विंसिंग स्किल, कि आपने अगर किसी को कन्विंस करना है तो नाउ यू हैव टू क्रॉस टॉक एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, देन उसकी साइकोलॉजी जिस एंगल से समझनी है उस एंगल से आपने अगला स्टेप लेना है, ठीक है। जो थर्ड मोस्ट हाई रेटेड स्किल है वो है पीपल मैनेजमेंट स्किल, ठीक है। पीपल मैनेजमेंट स्किल में ये दोनों फैक्टर यूज होते हैं, आपको इन्फ्लुएंस भी करना है, आपको कन्विंस भी करना है, एंड देन इवेंचुअली आपको उनको लीड भी करना है, ठीक है। तो ये दिस इज अ होल अम्ब्रेला जिसके अंडर रह के आप एक्चुअली प्ले कर रहे होते हैं।
अच्छा, इसमें इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंशन किसकी? आपकी इंटेंशन कि आपने किस लेवल का फोकस रिटेन रखना है। देयर आर सो मेनी सच शॉप्स, आपने कभी नोट किया हो, आप एंटर होते हैं, किसी एक से क्वेश्चन पूछते हैं, 4 में से कोई एक भी सही जवाब नहीं देता, आपस में बातें कर रहे होते हैं वो। आप उसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, तीसरा क्वेश्चन नहीं भी पूछते हैं, वो जी 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 आए 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 बैठे बैठे, जैसे ही हम निकलने लगते हैं ना, देन दे स्टार्ट डूइंग, आए आप कहाँ भी जा रहे हैं, बैठे बैठे प्लीज, फिर आप नहीं सुनते उनकी। ठीक है, क्यों? दे इंटेंशनली आर नॉट फोकस्ड टू गिव यू लाइक दैट लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस जो दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वो फैक्टर्स हैं जो हमारे अपनी डे टू डे लाइफ की के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। वी नीड टू फोकस टू गिव देम वर्ड्स एक्चुअली। ठीक है, जो भी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, एंड देन व्हेन वी रियलाइज कि वो प्रैक्टिसेस कैसे काम कर रही है, दोज हैबिट्स टर्न आउट एज एन स्किल। ठीक है, और दिस इज इम्पैक्ट ऑफ दीज स्किल्स कि आपको कन्विंस करने के लिए हाउ टू कीप रशिंग ऑन थ्रू ऑल दोज पॉइंट्स। आप अच्छा, फिर उसमें आर्ट अगेन, फिर उसमें आपका थॉट प्रोसेस आता है कि कौन सा बंदा कितना कॉम्प्लेक्स है, कि कौन सा कितना इमोशनल है, कौन सा कितना फैक्ट्स एंड फिगर्स में चलता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू मोल्ड योर सेल्फ एज वेल, अगेन बिकॉज इट्स अबाउट यू। ठीक है, यू एटीट्यूड एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग में। सही है, तो आपने दूसरे बंदे के अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड करना है, रिमेंबर दैट। ठीक है, आपने उसको प्रेजेंट इस एंगल से करना है कि इसमें अक्सर ये कहते हैं कि हमेशा अच्छी चाय पिलानी चाहिए। ठीक है, बुरी चाय पिलाने के 2 नुकसान हैं, एक तो चाय जाती है, वेस्ट होती है। ठीक है, और दूसरा अगला बंदा नेगेटिव इंप्रेशन ब्रेक करता है आपके बारे में। तो इसलिए बुरी चाय कभी भी ना पिलाएं किसी को। सही है, ना पिलाएं, दैट इज बेटर। ठीक है, तो इसी तरह से व्हेन यू आर टॉकिंग और इंटरेक्टिंग विद समबडी, try to be as much as positive whatever somebody is discussing, right, rather actually being talking negative about that particular individual or concept. ठीक है जी, तो आज का जो टॉपिक एंड the concept I actually built, I want you people to now ask questions, share experience or anything you like to share in this context. Typically selling skill के ऊपर, convincing skill के ऊपर, any incident you have regarding the convincing thing, so I like to actually to hear and then discuss. Sir, one thing you told us that if we are approaching, if somebody is approaching us like he has a problem or something he is facing, and the other thing is that if we are approaching someone to sell something, then how we gonna find out that what actually it is or मतलब उसके हमने किस तरह ये चीज निकलवानी है, हम अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, देखो इसमें होमवर्क इज की हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, आपको कहीं ना कहीं कुछ लेवल का होमवर्क करना पड़ता है। होमवर्क मीन्स जब आप सेल्स का जो नॉर्मल लाइफ साइकिल होता है ना, उस लाइफ साइकिल में स्टार्ट कैसे करते हो, हाँ, आप किसी तरह से इंटरनेट से कुछ कंपनीज का डेटा ढूंढोगे, पहले डेटा आ गया, अब हम उन कंपनीज को R&D करते हो कि अच्छा वो कंपनीज कर क्या नहीं है, IT की हैं, टिपिकली कोई वो लेट्स से एग्रीकल्चर की हैं, वो हेल्थ केयर की हैं, फिनटेक की हैं, किस डोमेन की है। ठीक है ना, अब आप उनके अकॉर्डिंगली एक पूरी ईमेल ड्राफ्ट करोगे एज एन इंट्रोडक्टरी ईमेल, हम उसे अक्सर कहते हैं कि कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड ईमेलिंग लाइक दैट। ठीक है, अब वो आपने ईमेल 2 4 6 क्लाइंट्स को भेजी है, आपने कोशिश ये करनी है फाइंड अ कनेक्टर। अगर आपको उनकी वेबसाइट से एक भी ऐसी सिमिलरिटी नज़र आ रही है जो आपकी प्रोडक्ट से है, ठीक है, अब ये आप पे है कि आपने उसको लाइमलाइट में कैसे लेके आना है। ठीक है, आप वो उस ईमेल में प्रेजेंट करके यू विल सेंड इट टू दोज जो भी डिसीजन मेकर्स हैं। अगेन उसको फाइंड करने का तरीका बड़ा सिंपल है, आपके पास कंपनी का नाम आ गया है, ठीक है, गो ऑन फेसबुक एंड गो ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन में आप सर्च करोगे, वो आपको खुद पूछ लेता है कि आपको इस कंपनी का नाम चाहिए, लोग चाहिए, आपको किस फिल्टर बेस्ड, कौन सा फिल्टर बेस्ड डेटा चाहिए। ठीक है, आपके पास वो कंपनी आ गई, उस कंपनी से आप देख सकते हो कि जो उसमें लोग काम कर रहे हैं। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल ओपन करो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पूरी लिस्ट देता है कि इतने लोग हैं जो लिंक्डइन पे इस कंपनी में काम कर रहे हैं। क्लिक इट, यू हैव ऑल द पीपल, उसमें से आपने डिसीजन मेकर पिक कर लेने हैं, 1 2 3 जितने टॉप टीयर के डिसीजन मेकर आपको नजर आ रहे हैं, डायरेक्टर लेवल का होगा, CEO लेवल का होगा, C लेवल का कोई ना कोई होगा, पिक कर लिया, उसको आपने वो मेल भेजनी है। ठीक है,
दैट्स सो यू आर सेंडिंग इट टू द राइट ऑडियंस, ठीक है। अच्छा, वो ईमेल चली गई। अब क्योंकि एवरी अदर कंपनी, एवरी अदर जो सेटअप है, दे वांट अ पॉजिटिव ग्रोथ, दे वांट टू ऐड अ वैल्यू इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे कॉन्सेप्ट के जिस चीज़ के गिर्द घूमता ना, वो है वैल्यूड द वैल्यू, वैल्यूड द वैल्यू। आपने अगेन, आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि अगला इंडिविजुअल और कुछ करे ना करे, वो ये ज़रूर पिक करे कि मैंने उसके हर वर्ड को, हर जेस्चर को मैंने वैल्यू किया है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, अब वंस यू हैव ईमेल दैट गाय अंडरस्टैंड, जो जरिए बात है देयर आर पीपल, हम जो हमारे यहाँ पे समझ रहे होते हैं कि अच्छा यार हमने स्ट्रैटेजी के लिए इस साल में ग्रोथ करनी है, तो लेट्स से हमें फ़लाने मॉड्यूल पे काम करना है या फ़लाने मॉड्यूल पे काम करना है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो खुद कह रही है कि हमारी फिनटेक के अंदर एक्सपर्टीज़ है और हम बैंकिंग के लिए, फाइनेंशियल के लिए काम करते हैं, आपको भी फिनटेक में सोल्यूशन चाहिए फॉर एग्जांपल, तो पहला कनेक्टर मिल गया, ठीक है। तो अब फिर आगे कहानी शुरू होगी, वो आपके मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे, यू विल बी सिटिंग फेस टू फेस, यू स्टार्ट डिस्कसिंग, अच्छा आप अपना बजट बताएं, हम इस बजट में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो जो पहला कनेक्टर है दैट इज़ द की, ठीक है। मुझे इसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट याद आ गया। ये फाटा रीजन की में से है कोई इधर बैठा हुआ आप? अच्छा, ये जिस टाइम पे हालात बुरे थे ना, जब तालिबान के बड़ा एक्सट्रीम सिचुएशन थी, तो आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड इन गवर्नर हाउस, मेरा अच्छा खासा आना जाना था उनके साथ, वो एजुकेशन की यूनिट था उनका, उसी में था। तो ही वाज शोइंग मी कि फाटा के गवर्नर आए हुए थे, तो ही वाज प्रेजेंटिंग द आइडियोलॉजी कि फाटा के लोग जो पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं, उनको कैसे, उनके बारे में वो क्या बिलीव रखते हैं एक्चुअली, और वो कैसे रिएक्ट करते हैं फिर। तो वो सोचते ऐसे हैं कि यार जो भी पहला कोई फॉरेनर है ना, वो आता है तो वो दे वेरी सेंसिटिव अबाउट इट कि हमने किसी फॉरेनर्स को नहीं आने देना था, और उन्होंने बहुत से बंदों को, दे बी हेडेड सो मेनी पीपल एंड ऑल दैट, ठीक है। जो एक्सट्रीम तालिबान थे उनकी बात करो, तो उनकी आइडियोलॉजी ये थी, वो क्या करते क्यों है, क्वेश्चन ये था। तो उसका आंसर ने ये दिया कि वो सोचते ऐसे हैं कि जो पहला कोई फॉरेनर आता है ना, वो एज ए टूरिस्ट आता है कि यार मैंने एक नई जगह आइडेंटिफाई की है, तो इट्स प्रीटी अमेजिंग, और वो जाके आर्टिकल लिखेगा और दुनिया को बताएगा एंड ऑल दैट। अच्छा, बहुत से लोग इंप्रेस होंगे, अच्छा यार नई जगह दरियाफ्त की है, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर, क्या है क्या नहीं एंड ऑल दैट। अब वो जाएगा, उसके बाद अपने 2 3 4 दोस्त लेके आएगा, यार मैं तुम्हें नई जगह दिखाता हूँ, ठीक है। अब वो आएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे एंड ऑल दैट। वो एक्सप्लोर करेंगे तो वो गैप ये ढूंढेंगे, यार यहाँ पे पानी साफ़ नहीं था, यहाँ पे तो खाने के लिए जो बेसिक कोई नूडल्स हमें चाहिए या कोई चिप्स चाहिए तो वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, या तो बिजनेस किया जा सकता है। अच्छा, अब वो वापस जाएंगे तो कहेंगे जी कि हम फलानी जगह पे अपनी एक कंपनी अनाउंस कर रहे हैं, ताकि हम ये जो गैप है उधर लोकल कम्युनिटी के लिए उसको फिल करें और फैसिलिटेट करें लोगों को। अब वो आके अपना बिजनेस कंसर्न बिल्ड करेंगे। जब वो बिजनेस कंसर्न बिल्ड करेंगे तो आप कहेंगे जी हमारा तो यहाँ पैसा लग गया है, हम तो अभी इनसिक्योर हो रहे हैं क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो आप पे तो अभी यकीन नहीं है, हम सिक्योरिटी अपनी लेके आएंगे। अब वो अपनी सिक्योरिटी लेके आएंगे, उसके बाद वो उस रीजन से सारी उम्र निकलेंगे, ठीक है। ये दैट्स व्हाट दे बिलीव। तो उसके उन्होंने हल क्या निकाला, वो बोला पहला गोरा मार दो, ठीक है। और इसी बिलीव पे वो चल रहे थे। Whoever is coming up to their area at that time, तो वो जो फर्स्ट पर्सन होता था ना, वो कहते थे कि यार ये बंदा आया ही इसलिए है कि हमारे रीजन को लॉन्ग टर्म में ये तबाह करेगा, इसको इधर ही मार दो। दैट्स देयर आइडियोलॉजी, ठीक है। तो वो जो ये, इसको आप दूसरी तरफ ये देख लें कि एज सुन एज यू हैव द फर्स्ट कॉमन पॉइंट, यू हैव द फर्स्ट करेक्टर, ठीक है, तो सारी कहानी वहाँ से आगे आप ड्राइव करते हो फिर, ठीक है। अगर वो फर्स्ट पॉइंट हिट करने में फेल हो रहा, तो अच्छा इसी एग्जैक्टली एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एक दफ़ा करियर फेयर था, तो हम लोग गए एज एन प्रेजेंट करने के लिए। बहुत सारे सीरीज मुझे उसमें इकट्ठे हुए, जब एप्पल काउंट, अब लोग भी काफ़ी याद करें थे उस टाइम पे, फ्रेश कैट। तो दूर से मुझे नज़र आ रहा है कि जो पूरा मेरे पास इतना पलंदा पड़ा है ना, उसमें एक येलो कलर के पेज के ऊपर सीवी था प्रिंटेड,
ठीक है, अब वो मैंने सारे सीवीज छोड़ के वो येलो कलर का सीवी निकाला, तो हैंगटन है ना, एक ब्रांड है हैंगटन, तो उसने वो चार्ट ना हैंगटन की तरह का काट के ना पा का निशान बना हुआ पूरा, तो वो काट के ना उसके ऊपर सिर्फ नाम और नंबर लिखा हुआ था बस। हमें बड़ा वो बॉदर किया, यार ये क्या इस बच्चे ने मजाक किया हमारे साथ। तो मैंने उसका नाम वेरीफाई किया, उसकी एम्प्लॉय लिस्ट में ऑलरेडी उसका नाम, कैंडिडेट लिस्ट में उसका नाम था कि ये स्टूडेंट है रजिस्टर्ड। तो अब उसको मैंने कॉल किया सिर्फ ये मतलब बावर करवाने के लिए कि भाई तुमने क्या हरकत की हुई है। तो जैसे मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा यार ये आपने सीवी सबमिट करवाया? कहता है जी नहीं। तो मैंने कहा नहीं, ये जो आपने येलो कलर का ये एक पा का निशान का कट करके चार्ट सबमिट करवाया है, इस पर आपका नाम या नंबर किसी ने गलती से शायद लिख दिया फिर। कहता नहीं नहीं सर वो मैंने भेजा है। मैंने कहा तो यार ये तो आपने मजाक किया हम लोग के साथ, तो क्यों भेजा? कहता सर देखे ना मजाक कैसे हुआ। पहली सक्सेस एक कैंडिडेट की ये है कि आप उसे कॉल करें, वो तो आपने कर लिया है, अब मैं आपको सीवी भेजूंगा। ठीक है, तो ही मेक हिमसेल्फ ऑड वन आउट इन अ वेरी डिफरेंट वे, जो भी उसने सोचा। और हमें वो चीज़ मुझे वो बड़ी चीज़ हिट की कि यार उसने इतने तरीके से अपने आप को, हमारी अटेंशन जो है ना वो 1000-1200 सीरीज में से पिक की, एंड देन व्हेन वी गिव अ कॉल, तो उसने पहले आर्ग्यूमेंट भी हमें जीत लिया इस पॉइंट पे ना। तो फिर उसको हमने कहा अच्छा यार तो सीवी भेज, उसे बुलाया इंटरव्यू के लाहौर ही हम लोगों ने डायरेक्टली। तो ही फाइनली गेट सिलेक्टेड, ही वाज वेरी गुड इन, और था भी आर्ट का स्टूडेंट वो, तो दैट्स व्हाई ही पिक दैट आइडिया। ठीक है, तो अब पॉइंट कहने का ये है कि ये आप पे है कि आप अपना थॉट प्रोसेस फर्स्ट कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग, मैंने आपको शायद बताया होगा पिछले भी एक सेशन में कि मेरे टीचर थे अनवर ऋषि साहब, तो एचआर का कोर्स हम लोगों ने उनसे पढ़ा, एचआरएम का। तो ही वाज टेलिंग कि सीएसएस के एग्जाम्स में एक इंडिविजुअल जब रूम में एंटर होता है से लेके वो चेयर पे आके बैठता है तक, हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसको रख रहे हैं या नहीं रख रहा, उसके बाद की बाकी कार्रवाई होती है इन मोस्ट केसेस। ठीक है, अब आप खुद देख लो अटेंशन टू डिटेल कि उधर एंटर होने से लेके इस चेयर पे आने तक, हाउ मच वी कॉशियसली थिंक अबाउट आवर ऑन सेल्फ। हम सोचते हैं भाई कहानी इसके बाद शुरू हो रही है, तब तक योर जॉब इज डन। सही है, तो इतना ज़्यादा आपको अपने आप को प्रेजेंट रख के फोकस करके तो आपको ये काम करना होता है। ठीक है, मदाम क्यूरी वाज द वन जिसको 2 दफ़ा नोबेल प्राइज़ दिया गया आई गेस। अगर मैं आप में से किसी को अगर जनरल नॉलेज का हो, शायद मैं गलत होगा, लेकिन देयर इज वन साइंटिस्ट मोस्ट लाइकली मदाम क्यूरी है जिसको 2 दफ़ा नोबेल प्राइज़ दिया गया। 3 दफ़ा अपनी शादी की डेट को भूल गई। दे हैव टू गेट मैरी, राइट, और जिस दिन का उनका प्लान था कि हमें इस दिन शादी करनी है, पूरा दिन उसने लैब में गुजारा है। शी फॉरगेट अबाउट द डेट कि आज के दिन मैंने जाना है और मेरी शादी है। दैट वाज द लेवल ऑफ फोकस इन वर्क। ठीक है, तो आप यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा लें हमारे फोकस का। मेरे ख्याल एक एग्जांपल काफ़ी है कन्विंस करने के लिए कि कहाँ पे हमारे गैप आता है। ठीक है, तो आप इसी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन कितना बेहतर पढ़नी है, जॉब डिस्क्रिप्शन की बेस पे सीवी को कैसे ऑल्टर करना है, राइट। आपने कुछ नहीं भेजा हुआ, आप एक कंपनी को खुद से कॉल करते हैं सर्च करके कि लाहौर में कौन से टॉप 10 IT कंपनीज हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं यू गिविंग अ कॉल, तो लेट्स से अच्छा हमारे पास एक कैंडिडेट, देवर 10 लाइन्स, जो हमारे ऑफिस की 10 फोन लाइन्स थी अलग अलग। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल जब भी कॉल करता था ना इंटरव्यू की, अपनी सीवी की इंक्वायरी करने के लिए, तो वो कॉल पिक कर, वो लाइन पिक करता था जो सीधा सीईओ की लाइन थी समहाउ। ठीक है, पहली दफ़ा कॉल आई, दूसरी दफ़ा कॉल आई, तीसरी दफ़ा सीईओ ने पूछा दे द कैंडिडेट विद दिस नेम, वो इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ। हम लोगों ने कहा कि वी डोंट नो अबाउट दैट कैंडिडेट, नाम ही नहीं सुना हुआ। अच्छा लेट गो हो गया, फिर उसने 2 दिन बाद कॉल की सीईओ को, उसी लाइन पे वो कॉल करता था आउट ऑफ ऑल 10, एंड ही हैड नो आइडिया कि ये सीईओ है जो कॉल पिक कर रहा है। ठीक है, तो उसने इवेंचुअली जब 7वीं-8वीं दफ़ा कॉल किया, उसने कहा कि सर आप मुझे खुद बताएं, जितनी दफ़ा मैंने आपको कॉल किया ना, आपको शर्म खा के मुझे बुलाना चाहिए। अब एक बंदा जो खुद हाफ इंग्लिश समझता, हाफ उर्दू समझता हो, ठीक है, ही ओनली स्पीक इंग्लिश एक्चुअली। ठीक है, तो वो सिर्फ इतना बोलता था हे कौन, ठीक है, बाकी गाड़ी को बेचारा खुद ही बोल देता था। तो अब वो उसने जब ये बात कही ना, तो ही कम आउट और मुझे कहते कि
देयर इज़ अ स्टूपिड ऑन द फोन एंड वांट टू जॉइन दिस कंपनी। तो अब उन्होंने फ़ोन ऐसे ही रख के बोला, वो मतलब ऑनलाइन था ना वो, तो मुझे फ़ोन पकड़ाया उन्होंने, तो मैंने जैसे पिक किया तो आगे कहता, देखा ना आपको डांट पड़ी है ना। अब वो एक्चुअली उसको कह रहे थे कि दिस इज स्टूपिड ऑन द फोन, राइट, और वो इतने कॉन्फिडेंस में था कि अब मुझे कैसे कह सकते हैं, मैं तो 10वीं दफ़ा कॉल करो मुझे फिर भी नहीं बुला रहे, ठीक है। और ही वाज टेलिंग मी, आस्किंग मी कि ये आपको कहा गया है एक्चुअली, क्योंकि आप मुझे बुला नहीं रहे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। खैर उसको मैं बुलाया, बट ही वाज अ टोटल ब्लैंक गाय। तो कभी कभी अब देखो, उसको उसके बुलाने में जो भी फैक्टर कारआमद था वो एक था कि वो कंसिस्टेंट रहा सिर्फ हमें फॉलोअप करने में, ठीक है। इवेंचुअली वी गिव हिम अ कॉल, लेट्स से अगर वो वाकई अच्छा कैंडिडेट होता और हमसे किसी वजह से वो ड्रॉप हो रहा था, लेट्स से, ठीक है, स्टिल ही मेक हिमसेल्फ कंसिडर्ड, सही है। तो सिर्फ एक रूट नहीं है आपका करियर में आप पॉसिबिलिटी बिल्ड करने का, दैट इज़ द पॉइंट आई वांट टू मेक, ठीक है। ये आप पे है कि हाउ मेनी डिफरेंट वे, जितना सीरियस आप होंगे लिटरली स्पीकिंग, आपको उतने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नज़र आना शुरू होंगी अबाउट दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट यू। उसके बाद फिर आगे गेम आपकी है कि आपने अपने आप को सेल कैसे करना है, और उसकी वजह से आई पर्टिकुलर पिक टुडेज वेरी प्रिसाइज टॉपिक। लेकिन ये जो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आपके हर करियर के हर पर्टिकुलर फैक्टर में आएगी, ठीक है। आपने बात कैसे करनी है, आपने कन्विंस क्यों करना है, किस तरह से करना है, आपकी एक कंपनी से दूसरी कंपनी का अगर स्विच करना है आपने, तो समटाइम आपकी इंपॉर्टेंस इतनी बन जाती है कंपनी में। अच्छा, एक इंडिविजुअल हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं कंपनी में, हम मजबूर हैं कि उससे 7 दिन काम लें, क्योंकि वो काम भी इतना क्रिटिकल है, और उसका अल्टरनेटिव जो स्किल चाहिए वो पिछले 7 साल से ही इज़ द ओनली गाय वो काम कर रहा है। अब जो भी बंदा ट्रेन हो रहा है ना उसके अंडर, उसको अभी कम से कम 2 से 3 साल चाहिए उस कैलिबर पे आने के लिए, और 2 से 3 साल हम उसको लेट्स से नॉर्मल वर्किंग डेज का जो पे करते हैं वो करते हैं, वीकेंड्स का उसको उससे डबल पे करते हैं, पब्लिक हॉलीडेज आती है तो उसको उसका 3 टाइम्स पे करते हैं, 4 टाइम्स पे करते हैं। अब वो लाइव सर्वर्स के ऊपर रियल टाइम में उसने काम कर रहा है, वो मशीन उठा के घर भी नहीं लेके जा सकता, ठीक है। हम पूरी कंपनी वर्क फ्रॉम होम पे हमने भेजी 2.5 महीने के लिए, वो अकेला हर फटावर पे आता था ऑफिस में, ठीक है। एंड वी हैव टू पे बैक टू हिम फॉर दैट वैल्यू एज वेल, सही है। मेरा पॉइंट ये है कि आप ये आपके लिए पॉसिबिलिटी जनरेट कैसे होती है, ठीक है, गॉड नोज दैट। एफर्ट आपने अपनी 100% करनी है, ठीक है। मैंने शायद आपको ये लास्ट पे आपको इंसिडेंट बताता हूँ। वैक्सीनेशन किसने इन्वेंट की थी, मुझे उसका नाम, मुझे फ्लेमिंग था, क्या नाम था, लुइस पास्चर था, आई रिमेंबर। वैक्सीनेशन हमने एफएससी में शायद उसका पूरा एक वो पढ़ा भी हुआ है। हाँ 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 हाँ, वो किसने इन्वेंट की थी, खैर जिसने इन्वेंट की थी उसका भला हो। एक तो दूसरा ये कि उसने वो इन्वेंशन कर ली ना, रजिस्टर होगी इन्वेंशन एंड इट वाज वर्केबल एज वेल। वर्ल्ड वार 2 में कितने लाख लोगों की जान भी इसलिए बचाई गई कि वो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट से फिर वो यूज़ की गई और वो सेव हुआ। तो उसको जर्मन यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के लिए बुलाया गया कि आप बताएं आके कि आपने जो इन्वेंशन की थी ये साइंस कैसे आपको, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे सक्सेस तक। तो उसने कहा कि बात ये है कि मैं केमिस्ट हूँ, जो मैंने काम किया है वो एक बायोलॉजिस्ट का है एक्चुअली, ठीक है। मेरा टेक्निकली इस काम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ना मैंने ये पढ़ा है ना मैंने कभी इसको समझा है, ठीक है। जो मैं काम करता था और रोज़ वो काम मैं कर रहा होता था वो ये था कि मैं कैथोड रेज की ऑब्जर्वेशन, मेरी ऑब्जर्वेटरी है, उसका मैं रोज़ाना एनालिसिस करता था। पॉजिटिव नेगेटिव 2 उसके टर्मिनल्स हैं, तो मैं हर दिन चार्ज के ऊपर जो है ना वो स्टडी कर रहा था एक्चुअली, कर रहा हूँ एक अरसे से, ठीक है। यही मेरी रोज़ की रूटीन थी। तो बाहर से कोई वो बाहर वो जैसे पॉन्ड नहीं बने होते, वहाँ से एक फफूंदी हवा तेज़ थी वो उड़ के आई, और जो मेरे टर्मिनल थे ना उसके ऊपर भी वही फफूंदी लगी हुई थी नमी की वजह से, ठीक है। वो उसके ऊपर आके गिरी, दोनों जो है थोड़ी देर के बाद गायब, ठीक है। तो इस पॉइंट से मैंने ये रिड्यूस किया कि अगर दोनों सेम पावर की, अगर वो जो के बाद भी ये डिफाइन हुआ कि थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बैक्टीरिया सेम टाइप के नेगेटिव बैक्टीरिया पे वो मिक्स करें तो वो दोनों एक दूसरे को जो है कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसका कहना ये था कि यार
अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं एक अरसे से ये काम कर रहा हूँ और ये रोज़ हो रहा है। ये फफूंदी आज पहले दिन नहीं उड़ के फंगस अंदर आई है, ठीक है, ये रोज़ का काम था, ठीक है। बट उसका बिलीव ये बन गया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप लोगों ने याद रखनी है, उसका बिलीव ये बन गया कि इंसान अपनी लाइफ में अनडायरेक्शनल एफर्ट करता है। हमें लगता वहम होता है कि हम डायरेक्शनल एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अनडायरेक्शनल एफर्ट करता है और उसकी उस एफर्ट में जिस पॉइंट पे अल्लाह को एफर्ट की अदा पसंद आती है ना, उसमें रब इल्म रख देता है। अंडरस्टैंड कि जो अदा पसंद आती है उसमें रब इल्म रख देता है। वो कहता है यार ये काम रोज़ हो रहा था, एक दिन से मैं 7 साल से यही काम कर रहा हूँ, इसी लैब में मैं काम कर रहा हूँ। वाई नॉट आई रियलाइज दिस सरायो 6 years बैक, 5 years बैक, 2 days बैक, वाई ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ठीक है। अब ये एक जो बेचारा काफिर है, ये उसका बिलीफ बिल्ड हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा भी पर्सपेक्टिव आपको समझाने का ये है कि आपकी लाइफ में आपने अपना 100% देना है, ठीक है। पहले वो 100% आपने एफर्ट पुट करनी है, देन एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ ब्लू, ठीक है। हमारा मसला ये है कि हम अभी 10% नहीं इम्प्लीमेंट करते, अपने आप को एफर्ट में पुट करते, और हम चाहते हैं कि 100% वाला हमें जो है ना वो रिजल्ट मिल जाए, आउटपुट मिल जाए। ऐसा नहीं होगा, ये कुदरत का कानून नहीं है, सही है। तो वी हैव टू बी नेचुरल, वी हैव टू पुट आवरसेल्फ इन दोज डीप वाटर्स, जिसके बाद वी विल बी एबल टू स्विम प्रॉपरली। एनीथिंग एल्स, अदरवाइज वी आर डन। गुड लक।